तहरीक इंसाफ ने नए जज्बे के साथ नई तहरीक का आगाज कर दिया है। अब की बार आर या पार, ये 90 दिन की तहरीक का आगाज है। 5 जून को ये तहरीक अपना अरूज पकड़ेगी। बानी ने कहा है कि पुरअमन तहरीक चलाएं। जारी तहरीक में शामिल होना बानी के बेटों का हक है। हुकूमत भी बिल्कुल तैयारियां पकड़ने लग गई है। एंटी रॉड फोर्स का भी कयाम अमल में लाया गया है। हम इमरान खान के बच्चों को वेलकम करते हैं। मौलाना KPK में तब्दीली के ख्वाहिशमंद। तहरीक इंसाफ के अंदर से तब्दीली आनी चाहिए। फाटा का इंजमाम गलत था, हम इंजमाम खत्म करने नहीं जा रहे। मौलाना मुल्क की किसी भी हुकूमत से मुतमईन नजर नहीं आ रहे। फैसल करीम कुंडी सारी जोड़ तोड़ में पेश नजर आ रहे हैं। ये मुल्क अब किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाहद हमदानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर सड़कों पर आने का प्लान कर रही है। नई तहरीक का आगाज़ कर दिया है। नई तहरीक, नया जज्बा, अब की बार आर या पार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ इस मरतबा भी कोई खातिर खा नताइज हासिल नहीं कर सकेगी। तफसीलात इसकी जो वजूहात हैं आपके सामने रखते हैं एक एक करके। अच्छा, इस तहरीक के अलावा एक और ख़बर हमारे पास है। मौलाना फजलुर रहमान एक मरतबा फिर बड़ी कशमकश का शिकार हैं कि KPK के अंदर वो तब्दीली ले आएँ या ना ले आएँ, या तब्दीली वहाँ पर KP असम्बली में जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब आजकल पेश नज़र आ रहे हैं, और अमीर मकाम साहब भी कि तहरीक इंसाफ की वहाँ जो गवर्नमेंट है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, हालांकि वो गवर्नमेंट बैठी हुई है, उसको टॉपल करें। और वहाँ पर जो सियासी जोड़ तोड़ है, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब शामिल हों या ना हों, ये प्रॉपर वो बड़ी इस कशमकश का शिकार हैं। और प्रॉपर उनकी आज पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार उसमें नज़र आ रहे थे। ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम तहरीक इंसाफ की। तहरीक इंसाफ में हुआ क्या है, पहले जो बेसिक तफसीलात हैं वो आपके सामने रखते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने 2-3 दिन पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद फ़ाइनल तहरीक चलाने का ऐलान किया था कि बानी तहरीक इंसाफ को अब हमने जेल से निकालना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो तहरीक लाहौर से शुरू होती है वो कामयाब होती है। सियासी तारीख़ है पाकिस्तान की उठा के देख लें, लाहौर से बड़ी मेन जो वो हैं तहरीकें हैं वो शुरू हुई हैं तो वो कामयाब भी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब कल पेशावर से एक काफ़िला लेकर लाहौर पहुँचे, और वो भी थे, उनके साथ चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब भी थे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ। और इसके साथ साथ काफ़ी यहाँ पर अच्छे बयानात उनके सामने आए हैं। और वहाँ पर जो मजमा लगाया गया है, वहाँ पर जो क्राउड था वो प्रॉपर, उसमें कोई एनर्जी नहीं थी। वो मतलब वो जो एक चार्ज्ड क्राउड होता है तहरीक इंसाफ की, बाकायदा वो जो उसमें जो एक एलिमेंट पाया जाता है कि वो प्रॉपर उसमें करंट है और वो कुछ कर गुजरेगा, वो चीज़ नहीं थी। और वो जो चेहरे थे, जो पुराने चेहरे थे तहरीक इंसाफ के, नौजवान चेहरे, वो भी नज़र नहीं आ रहे थे। और जो लोग वहाँ बैठे हुए थे वो भी बार बार मतलब देवर फ्रस्ट्रेटेड कि यार कोई पुलिस का छापा ना हो जाए और हमारी गिरफ़्तारी ना हो जाए। और ये गिरफ़्तारी के मामलात भी आपके सामने रखते हैं। अब हुकूमत भी जिस तरीके से तैयार है और वो किस तरीके से क्रैकडाउन करेगी और इस तहरीक को वो नाकाम बनाने के लिए कौन कौन से इक़दामात करने जा रहे हैं, वो इक़दामात भी आपके सामने रखते हैं। अच्छा, अब आते हैं दोबारा तहरीक की तरफ। ये तहरीक इंसाफ जो शुरू करने जा रही है, अब अंदाज़ा लगाएं कि अब इमरान खान के बेटे भी पाकिस्तान आ चुके हैं। ख़बर में यही आ रहा है कि पेशावर वो आ चुके हैं, कि यही इतलात हैं कि वो पेशावर में वो क़याम पज़ीर हैं वज़ीर आला हाउस में। और क्या वो इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे? मंसूर अली खान ने कल एक पोल जारी किया है कि क्या वो इमरान खान के बेटे तहरीक इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे या नहीं। अब वो पोल जब उसके ऊपर जारी हुआ है यूट्यूब पे, तो उसमें तकरीबन 500 लोग जो थे उन्होंने उसकी हाँ में जवाब दिया है। लेकिन तकरीबन यहाँ 1,500 या 2-2,500 3,000 के करीब लगभग लोग थे। ये शुरुआती बात कर रहा हूँ, सिर्फ जो पहले जो 1 घंटे के वो जो पोल रिजल्ट्स हैं आपके सामने वो रखने लगा हूँ। उसमें जितने लोग थे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर सेइंग कि नहीं, वो तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि उनमें वो सियासी बसीरत भी नहीं है और उनमें जो डंडे बर्दाश्त करने की जो क़ुव्वत चाहिए। पाकिस्तान में पुलिस की जो धक्कम पेल है, पुलिस जिस तरीके से ट्रीट करती है, ख़ासकर तहरीक इंसाफ पे आजकल थोड़ा कड़ा वक्त है, तो ये रिस्क नहीं लिया जाएगा कि तहरीक इंसाफ में जो इनकी ये तहरीक शुरू होने जा रही है इसमें इमरान खान के बच्चे भी शामिल हों। खैर, अब ये तहरीक जो अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल 5 तारीख़ तक, 5 जून तक ये अपना अरूज पकड़ेगी।
اور ہم پورے پنجاب کو جیم کر دیں گے اور ہم پراپر اس کے خاطر خواہ جو رزلٹس ہیں، جو ہم پری ڈیٹرمائنڈ جو رزلٹس ہیں، ڈیفینیٹلی بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کی رہائی ہے جیل سے، اس ٹارگٹ کو اچیو کیے بغیر ہم اس تحریک کو ختم نہیں کریں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اچھا، آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ واضح پیغام دے رہا ہوں، ہمیں بانی نے پرامن رہنے کا کہا ہے۔ اب صاف ذرے پریکاشنری میئرز جو ہیں، کیونکہ حکومت بھی تیار ہے ایک مرتبہ پھر ان کو رگڑنے کے لیے، اور اس میں جو خاطر خواہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، وہ اس میں سب سے جو مین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اینٹی ریئٹ فورس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے کہ یہ جو دنگا فساد ہوتے ہیں، سیاسی ہوں یا سوشل لیول پہ جو کسی قسم کے بھی ہوں، اس کے لیے باقاعدہ ایک فورس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے۔ اور عظمہ بخاری صاحبہ کا بھی بیان اسی وقت سامنے آیا ہے اس تقریب کے بعد، جس میں مریم نواز صاحبہ بھی اس میں شامل تھیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف جو احتجاج کرنا چاہتی ہے وہ اپنا شوق پورا کر لے، ہم بھی تیار ہیں، اور ان کا یہ شوق پورا نہیں ہونے دیں گے ہم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل کریم کنڈی جو گورنر کے پی کے ہیں، وہ بھی آج کل تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہٹانے میں اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے خلاف بیانات دینے میں پیش نظر آتے ہیں، اور وہ آج کل نون لیگ کے ساتھ یا باقی جو ان کے اتحادی ہیں مرکز میں یا صوبائی لیول پہ، ان کے ساتھ سیاسی جوڑ توڑ کو ڈسکس کرنے میں بھی پیش نظر آ رہے ہیں۔ ان کا بھی بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے بچوں کو ہم پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں، لیکن اگر کسی وہ دنگا فساد میں احتجاج کا حصہ بنیں گے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بالکل یہ ہمارا پیغام واضح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بالکل آج ایک پیج پر ہیں تحریک انصاف کے خلاف، لیکن مرکز میں وہ سیاسی طور پہ ایک پیج پر نہیں ہے، جب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نون لیگ کو وہ حاصل ہو گئی ہے، اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ سے ہم نے کہا تھا کہ کے پی کے میں جو سیاسی جوڑ توڑ کے نتیجے میں کچھ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مرتبہ پھر پیش نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو ایک ولاگ کیا تھا، اس میں ہم نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جب نون لیگ نے رابطہ کیا ہے کہ آپ کے پی کے اندر جو تبدیلی ہے اس کا حصہ بنیں، یا ہم اس کے اندر کوئی انیشیٹو لینے لگے ہیں پیپلز پارٹی نے یا نون لیگ نے، تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں باقاعدہ یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ اچھا، یہ بات کس طریقے سے مصدقہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے واقعی ایسا کہا ہے کہ جو ان کے وہ ہیں مولوی حمداللہ صاحب ہیں، انہوں نے سنو نیوز کے پروگرام لائیو ود جامی میں بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور یہ چیز آن ریکارڈ ہے یہ بات۔ اب آج مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ بالکل جناب کے پی کے گورنمنٹ کو، وہاں کے جو نمائندے ہیں ان کو جعلی قرار دینے لگ گئے، اسمبلی کو جعلی قرار دینے لگ گئے ہیں، اور وہ کے پی کے اسمبلی کے اندر تبدیلی کی باتیں کرنے لگ گئے۔ ڈائریکٹ تبدیلی کہتے ہیں، اگر نہ بھی لے کے آئیں تو تحریک انصاف کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بلاک اندر سے کریٹ کرنے لگے ہیں، اور وہ اندر کچھ لوگوں کو توڑیں گے، اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے اور نون لیگ مل کے اس بلاک کو سپورٹ کریں گے جو تحریک انصاف کو توڑ کے باہر آئے گا، اور اس طریقے سے کے پی کے اندر تبدیلی لائی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کسی سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا، خواہش ہے تبدیلی تحریک انصاف کے اندر سے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جوڑ توڑ کی جائے، تحریک انصاف کے اندر جوڑ توڑ کی جائے، جو اندر جو لوگ ہیں وہ اس کو کریں، سائڈ پہ ہو جائیں اور ہمارا ساتھ دیں، اور پھر ہم مل کے ایک نئی حکومت بنائیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تاحال صوبائی حکومت کی تبدیلی کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سینٹ سے متعلق کیا ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے ابھی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ ساری جو سیاسی جوڑ توڑ کی جا رہی ہے کے پی کے اندر، یہ سینٹ الیکشن کو بھی سامنے انہوں نے رکھا ہوا ہے، خاص کر پیپلز پارٹی نے، اور سینٹ میں اپنی اکثریت بنانے کے لیے، کیونکہ سینٹ میں پیپلز پارٹی کی اگر اکثریت آ جاتی ہے، پھر وہ نون لیگ پہ جو وہاں پر جو نیشنل اسمبلی میں جس کی اکثریت ہے، تو اس کے اوپر وہ پریشر بنانے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائے گی، اور اس محاذ پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ بھی پیپلز پارٹی کو ان کے ساتھ کے بغیر یہ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اسی لیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ پی ٹی آئی اپنا رویہ تبدیل کرے تو بات ہو سکتی ہے۔ اب یہ پرانی باتیں رپیٹ کر رہے ہیں مولانا صاحب۔
खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी का शिकार, सिंध में डाकुओं का राज है। अब एक तरफ वो पीपल्स पार्टी का साथ भी देने पे तुले हुए हैं, पीपल्स पार्टी का साथ देने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ जनाब KPK गवर्नमेंट के लत्ते उतारते हैं तो जनाब सिंध गवर्नमेंट में भी वो यही कहते हैं कि डाकुओं का राज है। डाकुओं का राज है मतलब ये है कि वो पीपल्स पार्टी को भी डाकू कह रहे हैं या फिर वहाँ पे डाकू हुकूमत कर रहे हैं। मतलब डाकू जो हैं हुकूमत के रिट को चैलेंज करके वो आज वो डोमिनेंट हैं। और इसी तरह उन्होंने KPK गवर्नमेंट में भी यही कहा है कि वहाँ पर भत्ताखोरों का राज है और हुकूमत लोगों को जो बदमाश हैं या जो मिलिटेंट्स हैं या जो भी हैं इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको भत्ता देती है। अच्छा, उन्होंने कहा कि मज़ीद उन्होंने फ़ाटा के बारे में एक बात कही है। उन्होंने कहा फ़ाटा का इंज़माम गलत था और कल कबाइल का ग्रैंड जिरगा दोबारा बैठेगा। अब फ़ाटा का इंज़माम हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहते क्या हैं। क्या वो ये चाहते थे कि फ़ाटा को एक अलहदा सूबा बनाया जाए, या फिर वो फ़ाटा का जो इंज़माम है KPK के अंदर इसको तोड़ा है, इसको ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो मुतालबा है उसको मरकज़ या पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसको कबूल करेगी। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये जो ख्वाहिश है ये पूरी नहीं होने वाली। अब इस पे फैसल करीम कुंडी साहब का भी बयान सामने आया है कि हम इंज़माम ख़त्म नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि ये जो सियासी जोड़ तोड़ चल रही है ये कोई आसान नहीं है और कुछ दिनों तक आप देखेंगे कि इसके अंदर और ज़्यादा खिचड़ी पक जाएगी। जब पीपल्स पार्टी सदर जरदारी साहब जब सीट छोड़ेंगे और नून लीग का कुछ सदर आएगा, इस तरीके से सेनेट के अंदर और इलेक्शन होने जा रहे हैं। सेनेट के अंदर कौन मेजॉरिटी लेके आएगा उसके लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब का साथ की अशद ज़रूरत है। अब ये जो गहमा गहमी है, ये जो खिचड़ी पक रही है, अब ये एक मरतबा फिर वही पुरानी रिवायात को, वही पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है वही जनाब वो रिपीट होने जा रही है कि आखिरी साल होता है या जो 3.5 साल या 3 साल गुजर जाते हैं हुकूमत के, तो ये सारा कुछ होता है जो कुछ आज हो रहा है। ये जो सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है, जो बिल्कुल जो सियासी असीरान हैं उन पे भी थोड़ा सा उन पे आसानियाँ उनको मुहैया की जाती हैं। जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब ने कल यहाँ पर एक तकरीब की है, बड़े वो कंफर्टेबली वहाँ बैठे हुए थे, गोके वहाँ जो लोग बैठे हुए थे वो कंफर्टेबल नहीं थे और उनको बाकायदा इस्लामाबाद से लाहौर तक आसानी से आने दिया गया है। यही जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है कुछ अरसा पहले तक या इस हुकूमत से पहले तक या इस हुकूमत के आने के बाद इनको एक छोटी कॉर्नर मीटिंग करने का भी इनको मौका नहीं दिया जाता था। आज ये क्या कुछ हो रहा है, अब अंदाज़ा लगाएं कि ये जो 5 तारीख तक ये तहरीक चलेगी। देखते हैं कि 5 तारीख के बाद क्या होता है जब ये अरूज पकड़ेगी और लोग बाकायदा तौर पे बाहर आएंगे और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। एक तरफ तहरीक इंसाफ होगी और दूसरी तरफ हुकूमत होगी और हुकूमत अब बज़ाहिर थोड़ी बैकफुट पे नज़र आएगी। क्यों? वो अब थोड़ी कमज़ोर नज़र आएगी क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर साइड पे हो जाती है तो मरकज़ की हुकूमत भी ख़तरे में पड़ जाएगी नून लीग की, और पंजाब की हुकूमत भी ख़तरे में पड़ जाएगी। इसी वजह से नून लीग अब खुल के नहीं खिलेगी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। कल भी ये चीज़ नज़र आ गई है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कि और भी व्लॉग में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए। हमारा अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।